कृषि, दर्शन और आध्यात्म, ये 3 विषय हैं जो मनुष्य के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। जैसे दर्शन के बिना कृषि संभव ही नहीं है। आध्यात्म के बिना दर्शन और कृषि संभव नहीं है। दरअसल है क्या, ये विषय मैं आज आपको समझाता हूँ। कृषि, दर्शन और आध्यात्म, ये जो विषय है, ये विषय समग्र ज्ञान का है, सांसारिक जीवन का है कि मनुष्य को इन तीनों विषयों को टच करना है, तीनों विषयों को अगर समझना है। जैसे जो व्यक्ति खेती से ताल्लुक नहीं रखता, किसान से मतलब नहीं है, और वो कहे कि मैं दार्शनिक हूं, ऐसा संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति खेती से मतलब नहीं रखता, किसान की पीड़ा नहीं है, वो व्यक्ति कहे कि मैं आध्यात्मिक हूं, संभव ही नहीं है। अब मैं बताता हूं है क्या। मनुष्य की प्राथमिक 3 जरूरतें हैं। जैसे पहली प्राथमिक जरूरत है, सबसे पहली जरूरत है, दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। देखिए, मैं श्वास लेता रहता हूँ, दिन भर श्वास लेता रहता हूँ, और ये श्वास मुझे कौन देता है? इस श्वास के इस श्वास के माध्यम से जो मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, इसके लिए क्या मुझे 2 रुपए कहीं चुकाने पड़ते हैं? नहीं। तो पहली जरूरत है कि श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। फिर दूसरी जरूरत है कि मनुष्य को दिन में 10 बार पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, प्यास बुझाने के लिए। तीसरी जरूरत है कि उसको भोजन चाहिए। अगर किसी मनुष्य को श्वास न मिले, पानी भोजन हो, तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, पानी ना हो, तो क्या करेगा? चलो, ऑक्सीजन भी मिल रही, पानी भी मिल रही है, 4 दिन रोटी ना मिले तो क्या होगा? तो बेसिकली ये तीनों चीजें कृषि और दर्शन के बिना पूरी नहीं हो सकती। जब मैं दर्शन बात करता हूं, तो दर्शन का मतलब होता है दृश्य जो हमको अपनी आंखों से दिखता है। तो आंखों से क्या क्या दिखता है मित्र? आप सोचना जरा, आंखों से हमको क्या दिखता है? धरती दिखती है, जलाशय दिखते हैं, नदियां दिखते हैं, झरने दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, वनस्पतियां दिखते हैं, जीव जंतु दिखते हैं, जलाशयों में जलचर दिखते हैं, नभ में नभचर दिखते हैं। फिर ऊपर जब नजर डालते हैं तो आकाश दिखता है, आकाश के ऊपर बादल दिखते हैं, और एक सूरज दिखता है, रात में तारे दिखते हैं। आपको अपनी आंखों से जो दिखता हो, बस उसी को ठीक से देखने का नाम है दर्शन। अभी क्या हो रहा है? हमको जमीन दिखती है, लेकिन जमीन को नहीं देखता हूँ। मतलब जमीन दिखती है, लेकिन जमीन क्या चीज है, ये माँ, इसको माँ बोला गया, इस माँ का क्या वास्तविक हमारे जीवन से संबंध है, ये मैं नहीं देख पाता हूँ। पानी दिखता है, लेकिन मैं पानी का महत्व नहीं जीवन में समझ पाता हूँ। बस पीने को जब प्यास लगती है तो पानी नल से निकाल के पी लेता हूँ, बट पानी कहाँ से आता है, पानी का क्या साइंस है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो ऑक्सीजन का क्या विज्ञान है, पानी का क्या विज्ञान है, भोजन का क्या विज्ञान है, जब तक किसी को ये नहीं समझ में आएगा ठीक से, तो दार्शनिक नहीं हो सकता, उसको फिलॉसफी समझ में नहीं आ सकती। मैं प्राकृतिक खेती की जब बात करता हूँ, तो अक्सर कई सारे मेरे यार साथी भी हैं, बहुत सारे साथी, वो कहते हैं सचान साहब, आप खेती के बारे में तो बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन खेती के विषय में ये जो परमात्मा और ये भगवान घुसेड़ देते हो ना, अब ये कौन लोग हैं? इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर को और भगवान को के अस्तित्व को नकारते हैं। और नकारते क्यों हैं? उनको समझ नहीं है। परमपिता परमात्मा ईश्वर, जिसको कहा गया जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, लेकिन संपूर्ण कायनात, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी के द्वारा रचा गया है। कोई माने या न माने,
उसको आप अल्लाह कह सकते हो, गॉड कह सकते हो, सुपर सोल कह सकते हो, ऊर्जा कह सकते हो, परमात्मा कह सकते हो, ईश्वर कह सकते हो, नाम जो मर्जी हो दे लो, लेकिन एक सुपर पावर है। और उस सुपर पावर ने पूरी इस सांसारिक माया के लिए पंच महाभूत बनाए हैं। सूरज है, सूरज के बिना पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। पानी के बिना पौधों का कुछ हो नहीं सकता, पानी के बिना आपका भी कुछ नहीं हो सकता। आकाश के बिना हमको गति नहीं मिल सकती, धरती के बिना हमको भोजन नहीं मिल सकता, रहने की जगह नहीं मिल सकती। तो ये विषय मित्र विशुद्ध रूप से हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन विशुद्ध रूप से कृषि, दर्शन एवं आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा कृषि संस्कृति। संस्कृति का मतलब है इंसान के संस्कार। संस्कृति एक कृषि ही एक ऐसा विषय जिसके आगे संस्कृति लगा है, और किसी विषय के आगे तो संस्कृति लगी नहीं है। लेकिन यदि कृषि माइनस कर दो संसार में, फिर बताइए कौन सा विषय बचता है? दार्शनिक अगर दार्शनिक में नहीं हुआ, जमीन और जल और जंगल के अस्तित्व को अगर मैंने नकार दिया, इतिहास बदल जाता है, भूगोल बदल जाता है। और जहां ड्रिंकिंग वाटर ना हो, वहां फिजिक्स के आदमी से कहो जरा अपना फिजिक्स लगाओ और पानी बनाओ। केमिस्ट्री वाला कुछ करके दिखाए। तो मित्र, हमारे जीवन की हकीकत क्या है कि जो ज्ञान कहा गया ना, असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान है कि हमको इस प्रकृति की व्यवस्था का दर्शन करना। क्योंकि मेरी एक एक सांस प्रकृति की व्यवस्था के अधीन है। तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे जो हवा दे रहा है, मुझे जो पानी दे रहा है, मुझे जो भोजन दे रहा है, कौन दे रहा है? वो प्रकृति दे रही है। प्रकृति ही भगवान है। भगवान का मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो हमारा फर्ज नहीं बनता क्या कि मैं इनको कंसीडर करूं? किस दुनिया में दौड़े चले जा रहे हो? कहाँ क्या मंजिल आपको मिली? शुद्ध पानी आपको नहीं मिलता, शुद्ध हवा आपको नहीं मिलती, शुद्ध भोजन आपको नहीं मिलती। तो हर व्यक्ति बीमार है ना। तो मैं क्या कहता हूं कि खेती का जो विषय है, प्राकृतिक खेती का, खास तौर पर जब प्राकृतिक खेती की बात आती है, तो प्राकृतिक खेती में ये जो छोटे छोटे चुटकुलेबाजी है ना, ये हम इसको पसंद नहीं करते। और जो पसंद करता है वो किसी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। तो अभी इंसान क्या कहता है कि अभी तक तो केमिकल फार्मिंग चल रही थी, तो केमिकल फार्मिंग में किसानों को खूब लूटा गया, यंत्र बेचे गए, रसायन बेचे गए, ये बेचा गया, वो बेचा गया। अब प्राकृतिक खेती शुरू हुई, जैविक खेती शुरू, उसमें भी लोग कुछ अपना अपना जुगाड़ लगा के बैठे, किसान को ये बेच दे, ये बेच दे, ये बेच दे। मित्र, अभी जो मैं बात कर रहा था वो खेती की ही बात है। समझने का प्रयास करना। किसान के लिए मेरा क्या निर्देश है? हमारी प्रत्येक वीडियो में कई बार तो लोग ये कह देते, सचान साहब आप एक ही बात बोलते हो। भाई बात एक ही है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन वो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ाने के लिए इतनी बड़ी रामायण लिखी गई, वो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ाने के लिए इतना बड़ा महाभारत हो गया। यहाँ जितने भी विषय आप पढ़ते हो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या है? कि मनुष्य स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, हंसे और दूसरों को हंसाए। आखिर मनुष्य का जन्म यहाँ क्यों हुआ है? तो मैं एक चीज कहता हूं, 2 प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को खोजने हैं कि 84 लाख योनियों की रचना के बाद इस प्रकृति को, भगवान को, परमात्मा को हम मानते हैं जिसने भी तुमको रचा। रचयिता जो है वो क्या बेवकूफ था? कभी उससे पूछना, हे ईश्वर तूने मुझे क्यों बनाया, मेरा यहाँ क्या रोल है? तो फिर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ कोई भी इकाई निरर्थक नहीं है। हर इकाई का कोई ना कोई उपयोग है, हर इकाई के यहाँ होने का कोई ना कोई प्रयोजन है।
तो पेड़ों का भी प्रयोजन है, जलचरों का भी प्रयोजन है, थलचरों का भी प्रयोजन है, नभचरों का भी प्रयोजन है। तीन ही प्रकार के जीव है, थलचर, जलचर, नभचर। इस धरती पर, इस धरती पर समुद्र है, 66% हिस्से में पानी भरा हुआ है, और इस धरती के ऊपर बादलों का एक क्षेत्र है जहां पर पानी रहता है, और जो पानी हर साल बरसता है। हमको ये देखना है कि वनस्पतियां अपना काम करते हैं, जलचर अपना काम करते हैं, नभचर अपना काम करते हैं, थलचर अपना काम करते हैं, धरती अपना काम करती है, गाय भैंस बकरी सब अपना अपना काम करते हैं, वृक्ष अपना काम करते हैं, भोजन बनाते हैं, हमको देते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, हमको देते हैं। दो क्वेश्चन है कि मनुष्य इस धरती पर क्यों है, मनुष्य क्या है और क्यों है, मनुष्य है क्या और यहाँ पर है क्यों। तो मित्र, हम इसलिए हैं क्योंकि हम इस बगिया के माली हैं। परमात्मा ने संपूर्ण कायनात बनाने के बाद उसने कहा कि चलो अब एक इंसान बनाते हैं, क्योंकि इंसान के पास चित्त है, इंसान समझदार प्राणी है। तो परमात्मा की इतनी बड़ी कायनात को कोई जय जयकार न करे, तो मनुष्य बनाया कि देख तू समझ और तू इसकी रखवाली कर। तो हुआ क्या, लेकिन मनुष्य हकीकत में इस बगिया का माली है, इस भूमंडल रूपी बगिया का मनुष्य माली है, जिसको देखना पानी खत्म ना होने पाए, पानी की गुणवत्ता अच्छी रहे, जंगल बने रहे ताकि ऑक्सीजन मिलती रहे, जंगल बने रहेंगे तो पक्षी बने रहेंगे, जलाशय बने रहेंगे तो जलचर बने रहेंगे, जमीन उपजाऊ होगी तो थलचर बने रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब ये वाली बात अगर किसी को अच्छी नहीं लगती, बोले अरे साहब ये तो बकवास है, अब तो लोग चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तुम हड़प्पा की खुदाई वाली बातें कर रहे हो, तो फिर कोई बात नहीं। फिर मैं बता दूं, हर व्यक्ति रोता रहा, हर व्यक्ति यहाँ रो रहा है। और ना विश्वास हो तो स्वयं को देख लो, अपने परिवार में देख लो, और चारों तरफ नजर घुमा के देख लो, किसी से बात करके देख लो क्या हाल चाल है। लोग क्या कहते हैं, कट रही है। कोई खुशी मन से कहता ही नहीं है कि हम बहुत प्रसन्न हैं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत आई एम हैप्पी, मुझे कोई परेशानी नहीं। किसी से हाल चाल पूछ के देखो, रोना शुरू कर देता है। और यही हाल आपके साथ है। मकान है, शादी हो गई है, बच्चे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी है, कुछ कैश भी है, उसके बावजूद भी आपसे जब भी कोई हालचाल पूछता है आप रोना शुरू कर देते हैं। तो ये रचयिता जो है क्या सोच रहा है कि मैंने इस धरती पर सबसे खूबसूरत रचना जो बनाई थी, जिसका दायित्व था स्वयं हंसे दूसरों को हंसाए, आज ये स्वयं रो रहा है, दूसरों को रुला रहा है। तो मित्र, जीवन में अगर आप उपलब्धियां हासिल करना चाहते हो, जीवन की जो परमात्मा ने जिस निमित्त आपको पैदा किया है उस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, मनुष्यता की नई नई सीढ़ियां चढ़ना चाहते हो, खुद खुश रहना चाहते हो, अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हो, तो सभी का कर्तव्य है कि परमात्मा की, भगवान की व्यवस्था को कंसीडर करिए। परमात्मा की और भगवान की इस जहां हम रहते हैं आसपास की जो व्यवस्थाएं उनको ठीक रखना, यही मेरा कर्तव्य है। और फिर बता दूं, जंगल होंगे, जलाशय होंगे, धरती फर्टाइल होगी, तो आपकी खुशियों पर कोई ग्रहण नहीं लग सकता। आप प्रसन्न होंगे ही, क्योंकि मैंने बोला कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, सुख शांति एवं समृद्धि। तो समृद्धि है प्रकृति की समृद्धि, आपका खेत, आपका खलिहान, आपका गांव, आपका जलाशय, आपका जलचर, आपका थलचर, आपका नभचर, ये समृद्धि है। और इसी समृद्धि में छुपी हुई है मानव जीवन के सुख और मानव जीवन की शांति। अगर ये समृद्धि, परमात्मा की समृद्धि, प्रकृति की समृद्धि को कहीं आघात लगता है, तो आपको मैं निश्चित कर देता हूं, सुनिश्चित हो जाइए, फिर आपके जीवन में न सुख हो सकता है न शांति हो सकती है। हम कहते हैं ओम शांति, औषधया शांति, वनस्पतिया शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति।
यानी कि प्रकृति की व्यवस्था जब शांत होगी तो आपको शांति मिलेगी। अन्यथा अगर ये शिव का स्वरूप धरती अगर बंजर होगी तो आपको ना सुख मिलेगा ना शांति मिलेगी। विष्णु माने जलाशय अगर नष्ट हो जाएंगे तो आपको ना सुख मिलेगा ना शांति मिलेगी। जंगल अगर बर्बाद हो जाएंगे तो ना आपको सुख मिलेगा ना शांति मिलेगी। और धरती अनफर्टाइल है, पानी की कमी है, जंगल है नहीं, तो कौन सी प्राकृतिक खेती, किस बात की प्राकृतिक खेती? कहां आप स्वप्न देख रहे हैं? तो नींद से जागिए आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए। अरे मैंने बच्चे पैदा किए तो मेरी तो ड्यूटी है ना, बच्चों का उज्जवल भविष्य मैं बनाऊंगा। पैदा करके लावारिस छोड़ देना है कौन सी अकलमंदी है? ठीक है ना। तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए मुझे प्राकृतिक खेती करनी है। और प्राकृतिक खेती का विषय दर्शन का मतलब है जमीन फर्टाइल रहे, जंगल लगाए जाए, पानी बचाया जाए। नमस्कार।